तो बच्चों कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.1 एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम ये क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यानी इनमें से ये जो दे रखे हैं क्वेश्चंस, इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन एपी हैं और कौन एपी नहीं है। इसका पहला जवाब तो ये देना है। उसके बाद कहना यदि कोई एपी है, यानी अगर कोई एपी नहीं है तो सवाल को तो वहीं सिद्ध करके छोड़ देना है, लेकिन अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। 3 पद माने जितने दे रखे हैं इसके आगे 3 पद आपको और लिखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, तो हमें वही सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका एपी है या नहीं है, इसके लिए सार्वंतर निकालना होगा। तो हमें देखो बेटा A1 क्या दे रखा है 2, A2 क्या दे रखा है 4, A3 क्या दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 8, A4 हमें दे रखा है 16, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका D निकालना है। D माने सार्वंतर निकालना है। तो D निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करें, A2, बल्कि D से बाद में कहें, पहले लिखें A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कितना है, यानी 4 में से आप माइनस कर दें 2, कितना बचता है 2। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब 8 में से 4 माइनस कर दें। जब 8 में से 4 माइनस होगा बेटा तो क्या बचेगा 4। अच्छा एक और निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3 वो कितना है 16, 16 में से A3 कितना है 8, 8 माइनस किया कितना बचा 8। तो हम देख पा रहे हैं ये, यानी मैं कह सकता हूँ कि A1 A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई, यानी D इक्वल नहीं आया, तो बस मैं इसे कह दूंगा अतः यह अनुक्रम AP नहीं है, यानी ये जो श्रेणी इन्होंने हमें दी ये AP नहीं है, ठीक है। सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको A1 क्या दिया बेटा 2 दिया, A2 आपको दिया 5/2, A3 आपको दिया कितना दिया है 3, और बेटा A4 आपको दिया है 7/2, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, हमें वही करना है A2 माइनस A1। अभी A2 क्या है बेटा 5/2 और माइनस A1 क्या है 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते 2 दूनी 4 बटे, यही चीज़ जो बटे की होती है वही आती है अपॉन में। तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2, ये आया A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2 करके देखो, A3 हमारा कितना है बेटा 3 माइनस A2 कितना है 5/2, ठीक है ना। तो अब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें, 5/2 मैं मल्टीप्लाई कर गया, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 और अपॉन का 2 अपॉन में ही रहेगा, ठीक है ना। तो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1/2। तो आप देख पा रहे हो 1/2 और 1/2, यानी ये A1 इक्वल टू ए, मैं आगे का क्वेश्चन यहाँ करता हूँ, यानी A1 A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू D। ये D निकल आया, ठीक है ना, ये इक्वल आया है, कितना आया है ये D 1/2, तो ये D निकल आया। इन्होंने पूछा ना, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप सार्वंतर D इज इक्वल टू कितना आया 1/2, ठीक है। और जब AP आ गया तो ये अनुक्रम क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए अतः अनुक्रम AP है, ठीक है। ये AP है क्योंकि इसका सार्वंतर D आ गया। अब इन्होंने कहा आगे के आप 3 पद और लिखिए। आगे के 3 पद बेटा लिखने का मतलब क्या होता है, आगे के 3 पद लिखने से मतलब है कि जितने दिए हैं, यानी हमें आपको A4 तक दिए हैं, ठीक है ना, तो हमें A5 लिखना है, A5। अभी A5 क्या होगा, एक तो वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं A + 3D 4D, या फिर जो A4 दिया है ना A4
इसमें डी और प्लस कर दो, राइट। तो हमें A4 कितना दिया बेटा 7/2 प्लस डी हमारा कितना निकला 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा और 7 और 1 8, ओके। इसे मैं कह सकता हूँ 2 4 ज़ा 8 यानी 4। ये A5 निकला है। A6, तो A6 आपका कितना निकलेगा A5 प्लस डी, ठीक है ना। अभी A5 आपका कितना आया है 4 प्लस डी हमारा कितना 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 यानी 9/2, ठीक है ना। ये आपका 9/2 आ गया। इसके बाद A7 के लिए मैं क्या करूँगा A6 प्लस डी करूँगा, ठीक है। A6 कितना आया 9/2 और प्लस बेटा डी कितना है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा कितना अपॉन की चीज़ अपॉन में रहेगी, ये आ जाएगा 9 + 1 यानी 10/2, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको A5 पता चल गया 4 या A6 पता चल गया 9 पता चल गया 5, ठीक है। इस तरीके से आपने आगे के 3 पद निकाल दिए और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है -1.2, ये हमें अनुक्रम दिया है, यानी इसका A1 हमें दे रखा है -1.2, A2 बेटा हमें दे रखा है -3.2, A3 हमें दे रखा है -5.2 और A4 हमें दिया है -7.2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है कि AP है कि नहीं है। AP है या नहीं है इसके लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले A2 में से A1 को माइनस कर लें, A2 माइनस A1। तो बच्चे A2 कितना है -3.2 माइनस और -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 और +1.2। जब इन्हें हम बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का इसलिए घटा देंगे, तो माइनस का बड़ा है माइनस का 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया 2, यानी आपका आ गया -2, ठीक है ना। इसी तरीके से हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। अब बेटा A3 हम देखें क्या है, A3 हमारा है -5.2 माइनस और A2 है -3.2, ठीक ना। तो -5.2 और ये माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा +3.2। 5.2 माइनस का बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा 2 में से 2 जाएगा 0.5 में से 3 जाएगा 2, यानी -2 आ गया, ठीक है। आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। तो A4 आपको कितना दे रखा है बेटा, दे रखा -7.2 माइनस और फिर A3 है -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 +5.2, इधर आ जाएगा -2.0 यानी -2। हम देख पा रहे हैं बेटा कि आप देखिए A2 माइनस A1 -2, A3 माइनस A2 -2, A4 माइनस A3 -2। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं आगे का क्वेश्चन इधर करता हूँ। चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सब चीज़ बराबर है, इसलिए जो अनुक्रम आपको दिया है वो AP है, अनुक्रम AP है। एक उत्तर तो हमारा यही हो जाता है कि AP है या नहीं, ठीक है ना। अभी दूसरा उन्होंने पूछा कि यदि ये AP है, जैसे कि इसमें निकल आया, तो फिर कहना है इसका सार्वंतर बताइए। सार्वंतर जो हमने ये D निकाला -2 -2 -2, तो हम लिख देंगे सार्वंतर D बराबर -2, ये दूसरा उत्तर निकल आया। और फिर उन्होंने कहा कि उसके आगे के आप 3 पद और बताइए, ठीक है ना। 3 पद पूछे हैं उसने हमसे, तो 3 पद हमें A4 तक तो दे ही रखे थे, अब हमें निकालना है A5।
तो A5 मैंने बताया क्या करेंगे, A4 प्लस डी। ठीक, तो आपका A4 कितना है, तो बेटा A4 हमारा ये दिया है कितना, माइनस का 7.2 और प्लस डी, और डी बेटा हमारा कितना निकला, माइनस का 2। तो ये -7.2 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। ये A5 आ गया। अभी A6, और वैसे भी देखो 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, तो 1, 3, 5, 7 क्या 9 की बारी आती है ना। ठीक है, सही आ रहा है हमारा। अभी A6 जो है वो क्या है बेटा, A5 प्लस डी। इस तरीके से बीच बीच में अपने आंसर को चेक करते रहना चाहिए। A5 हमने क्या निकाला, माइनस का 9.2, और इसमें जुड़ जाएगा डी यानी माइनस का 2, तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, A6 आ गया। ये क्या था, A5 था। अभी A7 एक और निकालना है, A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। ठीक है ना, अभी A6 हमारा कितना निकला, माइनस का 11.2 और प्लस डी कितना है, माइनस का 2। ठीक है ना, तो 11.2 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 13.2। इस तरीके से ये A7 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा अनुक्रम के आगे के पद आ गए। A5 आ गया -9.2, A6 आ गया माइनस का 11.2 और A7 आ गया माइनस का 13.2। ठीक है ना, इस तरीके से आखिरी उत्तर ये हो गया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट लेके चले हैं। इसमें बेटा आपको A1 दे रखा है -10, A2 आपको दिया है माइनस का 6, A3 बच्चे आपको दिया है माइनस का 2 और A4 आपको दिया है 2। ठीक है, अभी हम इसमें ये पहले प्रूफ करना है कि AP है कि नहीं है। ठीक है, ये देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि A2 माइनस A1 देखेंगे। अभी A2 हमारा कितना है, माइनस का 6, माइनस A1 कितना है, माइनस का 10। जब दो माइनस पास पास आ रहे हैं या माइनस वाली कोई भी चीज़ है उसे हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अभी जो है -6 और ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इसी तरीके से मैं A3 माइनस A2 करके देखूँगा, और A3 है -2 माइनस और A2 है माइनस का 6। तो बेटा ये हो जाएगा -2 और प्लस का 6, तो ये आ जाएगा प्लस के 6 में से माइनस का 2 कैंसिल होगा तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, हम A4 माइनस A3 भी चेक कर सकते हैं। तो A4 हमारा दे रखा है 2 माइनस -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस माइनस प्लस 2, इसका भी कितना आ जाएगा 4। तो हम देख पा रहे हैं कि A2 A1, A3 A2 और A4 A3 इन सब का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, अतः अनुक्रम AP है। ठीक है ना, पहला उत्तर तो आपका यही हो जाता है। इसके बाद वो कह रहा है अगर ये AP है तो इसका D बताएं, तो D तो हमारा निकल ही चुका, D देख के ही तो हमने बताया ये AP, तो यही इसका D है। तो सार्वंतर इसका क्या है, सार्वंतर D इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये सार्वंतर निकल ही आया। अब अगर ये AP है ही तो उन्होंने कहा इसके आगे के 3 पद और बताइए, यानी मुझे A5 बताना है। ठीक, A5 तो मैंने आपको बताया A5 क्या होता है, A4 प्लस D, यानी इन्होंने जो हमें A4 दे रखा है कितना दिया है 2 प्लस D हमारा कितना निकला 4, तो कितना आ जाएगा 6, ये A5 आ गया। इसी तरीके से A6 निकाल लूँ, A6 हो जाएगा A5 प्लस D, A5 मेरा कितना निकला 6 और प्लस D कितना निकल गया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 10। और इसके बाद है A7 A6 प्लस D, A6 कितना निकला बेटा 10 और प्लस D मेरा है 4 यानी 14। तो इस हिसाब से मेरा A5 आ गया 6, A6 आ गया 10 और A7 आ गया 14। ये मेरा अंतिम उत्तर हो गया, जिस पे मैंने आगे के 3 पद निकाल दिए।
ठीक है ना बेटा। आपको फिफ्थ, इसमें भी हमें देखना है कि AP है या नहीं है, और अगर AP है तो हमें इसका सारवंतर और अगले 3 पद निकालने हैं। बेटा देखिए आपको इस क्वेश्चन में A1 क्या दिया है, 3 दिया है बेटा। A2 आपको दे रखा है 3 + √2। A3 आपको दे रखा है 3 + 2√2। और बेटा A4 आपको दिया है 3 + 3√2। कई बच्चे रूट के सवाल देख के बहुत घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े इजी सवाल होते हैं रूट के, कभी कोई सवाल कठिन नहीं होता है। बस अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा आप मात खा जाते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले AP है या नहीं इसे देखने के लिए मैं A2 - A1 कर लूँ। A2 बेटा आप क्या क्या है 3 + √2 माइनस A1 बेटा क्या है 3, ठीक है। तो कितना निकला देखेंगे आप, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा √2, ठीक। इसी तरीके से अब मैं A3 - A2 देखूं, तो बेटा A3 ये है आपका क्या है 3 + 2√2 माइनस, और बेटा जब A2 है वो भी डबल बाइनोमियल है यानी द्विपद में है, तो हम उसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे 3 + √2। क्यों, क्योंकि माइनस के बाद जो ब्रैकेट होती है वो खुलते समय उसके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ माइनस में करके रखनी है। आई मीन माइनस है तो ब्रैकेट में करके रखनी है, ठीक है ना। तो अभी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2√2 माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3 और माइनस का √2, ठीक है ना। अब प्लस के 3 से माइनस का 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2√2 - √2, ठीक है ना। अब 2√2 में से 1√2 कम हो गया, यानी कोई भी चीज़ है जैसे x होता है ना, 2x में से 1x कम हो गया तो 1x बचा, ऐसी 2√2 में से 1√2 कैंसिल हुआ तो 1√2 बचा, क्या बचा √2। ये क्या था A3 - A2, देखो इसमें भी √2 बचा, इसमें भी √2 बचा। अभी हम एक और करके देख सकते हैं A4 - A3, ठीक है। A4 आपका बेटा क्या है, ये दे रखा है 3 + 3√2 माइनस, और ब्रैकेट में करके लिखेंगे A3 कितना है 3 + 2√2, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे 3 + 3√2 माइनस 3, और इसकी वजह से ये भी हो जाएगा -2√2। तो बेटा देखो 3 तो कट ही जाएगा पूरा, अब ये बचा 3√2 - 2√2, ठीक है। अब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, यानी कोई भी संख्या 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो 1√2 बचेगा ना। ऐसा 3x में से 2x माइनस किया 1x बचा ना, तो 3√2 में से 2√2 माइनस किया 1√2 बचा ना, तो ये क्या बचा √2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या A2 - A1 √2, A3 - A2 √2, A4 - A2 √2, तीनों का डिफरेंस सेम आया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चूँकि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, अतः अनुक्रम AP है, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो AP आ गया। अब AP है तो इसका सारवंतर तो हम निकालते ही आना है, तो हम लिखेंगे एक उत्तर तो ये यहाँ हम क्लियर हो ही गया कि ये AP तो है, AP है तो इसका सारवंतर, और बेटा इसका सारवंतर कितना है यानी D, वो ये निकल के आया √2, यानी D जो है वो क्या है √2 है, ठीक है। ये एक और उत्तर आपका निकल आया। अब तीसरा, अगर ये आ ही गया है D तो हमें निकालने हैं अगले 3 पद। A4 तक दे रखा था तो मैं A5 निकालूंगा। A5 क्या होगा A4 + D। अभी A4 हमारा क्या है, A4 हमारा है ये 3 + 3√2, ये A4 हो गया, और इसमें D हमारा कितना है √2। तो देखो 3 तो ऐसे रहेगा प्लस 3√2 और 1√2, कोई चीज़ 3 और कोई चीज़ 1, तो 3 और 1 4, यानी 3√2 और √2 मिलके हो गया 4√2। A6 के लिए मैं करूँगा A5 + D। A5 मेरा कितना निकला बेटा 3
प्लस 4√2 और डी मेरा है √2। तो बेटा बताओ कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस 5√2, ठीक है ना। और इसके बाद मुझे निकालना है A7, और A7 बेटा मेरा कितना आएगा, A6 प्लस D, ठीक। A6 कितना निकाला मैंने, 3 प्लस 5√2 ये निकाला, ठीक है ना। और इसमें मैं D मेरा ये है कितना, √2, ये प्लस कर दूंगा तो आप देख रहे हैं 3 तो ये रहा, और 5√2 में 1√2 और जोड़ दो तो 6√2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से A5 आपका निकला कितना, 3 प्लस 4√2। A6 आपका कितना निकला, 3 प्लस 5√2। और बेटा A7 आपका कितना निकला, 3 प्लस 6√2, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका अगला उत्तर हो गया। नंबर 6 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम ये AP में क्या दिया है, हमें ये अनुक्रम में दिया है, A1 दिया है 0.2, A2 बेटा हमें दिया है 0.22, A3 हमें दिया है 0.222 और A4 हमें दिया है 0.2222, ठीक है ना। तो अब हमें ये AP है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका अंतर देखना होगा पदों का। तो हम पहले करते हैं A2 माइनस A1, यानी इसमें से इस पद को घटाते हैं। तो 0.22 में से माइनस होगा 0.2, तो बेटा देखो 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0.02, ठीक है। आपको माइनस करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं एक बार इधर बता ही देता हूँ। तो देखो 0.22 में से जब आप 0.2 माइनस करोगे तो इधर 0 लगा लेते हैं, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0.0, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं A3 माइनस A2 करूँगा, तो बेटा A3 है 0.222 और इसमें से A2 हमारा कितना है 0.22, ठीक है ना। तो जब इसे माइनस करोगे देखो 0.222 में से 0.22 को माइनस करोगे बेटा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और ये, तो 0.002, बस 2 से ही पता चल रहा है बेटा, जब ये दोनों ही एक से नहीं आया तो AP तो है ही नहीं। बस यहीं पे हम लिख देंगे क्या कि बिकॉज A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए अनुक्रम AP नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये AP नहीं है। अगर ये AP होता तो D हमारा यानी इनका डिफरेंस सेम आता, तो ये तो AP नहीं है। सवाल यहीं छोड़ देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा कि ये AP नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 कर रहा हूँ। 7 में देखो आपको बेटा A1 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। A2 आप देख पा रहे होगे -4 है। A3 आपका -8 है और A4 आपका -12 है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये A4 तक दे रखा है। तो सबसे पहले मैं देखूँ ये AP है या नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं करूँ A2 माइनस A1 और वो कितना है -4 में से 0 माइनस किए तो -4 ही बचेगा। मैं करूँ A3 माइनस A2, A3 कितना है -8 माइनस और A2 है -4, तो बेटा ये दोनों माइनस के हो गए ना, तो ये लिखेंगे -8 और ये माइनस +4, तो -8 में से +4 जाएगा, कितना बचेगा -4। तो आप देख रहे हो ये भी -4, ये भी -4, ये AP है। फिर भी एक और करके देख लो, A4 माइनस A3, A4 है -12 आप देख पा रहे होंगे, और माइनस A3 आपका कितना है, ये है -8। तो बेटा -12, ये तो ये रहा, ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस कितना 8, तो -12 में से प्लस का 8 जाएगा, कितना बचेगा -4। तो इस तरीके से बेटा आप देख पा रहे हो कि -4 -4 -4 ये तीनों का डिफरेंस सेम आया है, यानी ये AP है। तो हम लिखेंगे बिकॉज यानी चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः अनुक्रम AP है, ठीक है ना। ये अनुक्रम AP तो है। अब इसके आगे के 3 पद तो हमें निकालना है। A4 तक तो दे ही रखा था, A5 क्या होगा, A4 प्लस D,
बेटा A4 हमारा कितना था, माइनस का 12, और D, हाँ यहाँ पे हमें D निकाल लेना चाहिए था, कह देना चाहिए था D जो है हमारा वो कितना आया, माइनस का 4 आया, जो सबका बराबर आंसर आया ना सारवंतर, वो माइनस का 4 आया। तो -12 में -4 ऐड हो जाएगा ना, ये आप ऐसा लिख सकते हो, हमने लिखा ना A4 ये आया प्लस D है हमारा माइनस का 4, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। इसी तरीके से A6 अगर मैं निकालूं तो बेटा A6 क्या होगा, A5 प्लस D। अभी A5 मेरा कितना निकला है, माइनस का 16 प्लस D कितना है, माइनस का 4, ये निकाला सारवंतर। ठीक है, ये भी एक उत्तर ही है। तो ये -16 में -4 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 20। और इसी तरीके से A7 आपका कितना होगा, A6 प्लस D, है ना। अभी A6 कितना आया है, माइनस का 20 प्लस इसमें माइनस का 4 यानी D ऐड हो जाएगा, तो दोनों माइनस के इसलिए माइनस का 24। ठीक है ना। तो ये आपके अगले 3 पद आ गए और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।